Hey guys, this is HS Sohta again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की जो मेरी वीडियो है ये होगी हिंदी में बिकॉज अगैन आई एम सो सॉरी गाइज फ्रॉम पंजाब। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ और होपफुली यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक है ये है जो कनाडा की एक स्टेट है क्यूबेक। क्यूबेक एक्चुअली में होता है क्यूबेक, कुछ लोग बोल देते हैं इंडियंस। तो जो क्यूबेक है उसके लिए मैंने पहले भी एक बार वीडियो करीब 3-4 साल पहले बनाई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। और आज फिर पब्लिक की डिमांड है कि मैं क्यूबेक, जिसमें लासाल सिटी है, मॉन्ट्रियल आता है बड़ी सिटी, या क्यूबेक सिटी, ये 3 सिटी आती हैं। तो उसमें उसके बारे में मैं बताऊं कि वहाँ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं ये सबको बता दूं कि जो क्यूबेक स्टेट है वो कनाडा की बहुत अच्छी स्टेट है। मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, घूमा फिरा हूँ, एंजॉय मैंने किया है। लसाल सिटी में, लसाल बहुत पॉपुलर सिटी है, छोटी सी सिटी है। वहाँ जो विस्की, बहुत लोग जो सी ग्राम विस्की को पसंद करते हैं, सी ग्राम जो है क्यूबेक में, क्यूबेक जो है उसके लसाल सिटी में ही पड़ती है। बहुत अच्छा रिवर है, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बात मैं और बता दूं दोबारा कि देखिए, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं और मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि जो झूठ के ऊपर मेरी दुकानदारी चले। मुझे ये लगता है कि जिस लाइन में से मैं पैसा कमाता हूँ, इतने समय से कमा रहा हूँ, तो लोगों को सच बताना चाहिए। आज की वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल सीधा आपको बताऊंगा। कोई हमारी इमिग्रेशन की लाइन का ही बंदा है, वो बहुत सारी वीडियो जो क्यूबेक है उसको प्रमोट करने के लिए बनाता है कि भाई यहाँ स्टूडेंट भेजो, यहाँ स्टूडेंट भेजो। रेस्ट ऑफ कनाडा से वो अपने आप को कभी कभी तो किंग भी बोलता है, क्यूबेक का किंग, मॉन्ट्रियल किंग। तो उसने, अगर आप मेरी देखिए जो भी वीडियो पास्ट में बन चुकी हैं, ना तो कोई एडिट कर सकता है उनको, है ना, जो पिछली डेट्स में लाइव बनी है, जो वीडियो अपलोड हुई हैं, मैं हैरान भी हूं और मैंने पहले भी बहुत कुछ बोला है कि बंदे को काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। देखिए, कोरोना आई तो किसी ने स्टूडेंट वीजे का काम बंद नहीं किया, थोड़े दिन बंद करके शुरू कर दिया। पहले तो वही जो अपने आप को किंग बोलता है वो सभी को बहुत अकलें देने लगा, ये अब लुटेरे हो इमिग्रेशन वालों को, और जो थे, मेरे को तो कभी उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं सच की बात फिर भी करना चाहता हूँ। उसने बहुत लोगों को मंदा अच्छा भला बोला, इमिग्रेशन वालों को, हालांकि और किसी ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो नया नया मार्केट में आया है, करीब 3-4 साल 4 साल पुराना बंदा है, बाहर से आके यहाँ काम करता है। तो उसने बहुत लोगों को गलत बलत बोला और बाद में देखिए 1-2 महीने बाद खुद फिर स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट कर दिया। तो क्या कोरोना एकदम से ख़त्म हो गया? और मैंने तब भी बोला था ये बंदा फिर स्टार्ट कर देगा, और मैंने, लोग कुछ बोलेंगे कि भाई इतना लंबा क्यों काम बंद कर दिया। मैंने 3 साल, पौने 3 साल स्टूडेंट का काम ही बंद रखा कनाडा के लिए। उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था बहुत लाखों में स्टूडेंट फंसने वाले हैं। हुआ भी ऐसे, अभी आप लोगों को हजारों में दिख रहे हैं कि जो डिपोर्ट होने वाले हैं, इनका आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा। 1 लाख के करीब बंदा टोटल रिपोर्ट हो जाएगा कनाडा में से, जो स्टूडेंट गया है इस दौर में। तो मैं इसीलिए मैंने वो काम बंद कर दिया। तो मैं चाहता था कि भाई सही तरीके से काम करूं, तो ऐसे नहीं लोग फंस जाएं। ठीक है, अभी मैं दोबारा आता हूं क्यूबेक के, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक के ऊपर जहां मॉन्ट्रियल है।
वो बंदा उसकी शायद क्या उसकी वहाँ टाई अप है अपनी कॉलेज के साथ, जो भी है अच्छा वहाँ टाई अप है, वहाँ के शायद वो रहने वाला है, इसलिए सिर्फ वो प्रमोट कर रहा है मॉन्ट्रियल क्यूबेक को। देखिए कनाडा में ही क्यूबेक है। पहले आपको क्यूबेक की अशाइयाँ मैं बता देता हूँ। अशाइयाँ ये हैं जो आप लोगों के ऊपर अफेक्ट करने वाली हैं, वो अशाइयाँ बताऊंगा। क्यूबेक काफ़ी सस्ता है स्टूडेंट वीज़े की, स्टूडेंट अगर हम फ़ी की बात करें कंपेयर टू सभी कनाडा के लिए नहीं। देखिए सस्ता है, मिडल में आता है, जैसे ओंटारियो है जहाँ फिर ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ फीस स्टूडेंट इंटरनेशनल की ज़्यादा है, जो क्यूबेक है इसकी कम है, ठीक है। और जो रिहाइश है, इसकी जो रिहाइश है वो सस्ती है कंपेयर टू बीसी और ओंटारियो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू कंपेयर विद अदर स्टेट ऑफ कनाडा, जैसे न्यू ब्रांसविक है, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर है वगैरह, तो वहाँ तो इससे भी कम फीस है, और वहाँ जो रिहाइश है इससे तो बहुत बहुत बढ़िया है। एक एक स्टूडेंट अपनी अकेले की अपार्टमेंट आराम से लेके पूरा सेट लेके वहाँ रहता है, और वहाँ जो रेंट है बहुत सस्ता है, खाना बहुत सस्ता है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि जो क्यूबेक है वो सस्ता है स्टूडेंट फीस और रहने के लिए और खाने के लिए। ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाई मिडल में है, ठीक है। दूसरा, इसकी अच्छाइयाँ ये है कि जो लोग पॉलिटिकल असाइलम के केस करते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में रेफ्यूजी भी बोल देते हैं, असाइली भी बोल देते हैं, तो ये सभी सेम होता है पॉलिटिकल असाइलम। तो जो लोग पॉलिटिकल असाइलम करते हैं, अच्छा इसमें एक करेक्शन कर दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम सिर्फ पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी अपनी जान का खतरा है अपने देश में, चाहे वो गैंगस्टर से हो, पुलिस से हो, सरकार से हो, बड़े पॉलिटिशियन से हो, आप अतवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनसे खतरा हो, किसी से भी, आपका नेबर हो बहुत पावरफुल है, जहाँ कोई ग्रुप है, जैसे पंजाब में काफ़ी ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो लोगों की अपनी उन्होंने कोर्ट कचहरी लगा के रखा है, ऐसे अगर आपको कोई भी खतरा हो तो आप लोग पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हो। तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम करना होता है, ये शुरू से ही रहा है, क्यूबेक जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो वीज़ा, उसकी वीज़ा में आम स्टेट को अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी नरमी है। लेकिन जो पॉलिटिकल असाइलम वाले केस होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नरमी है। जैसे बहुत सारे लोग यूएसए से, अगर किसी के यूएसए में डॉक्यूमेंट नहीं बने तो उन्होंने यूएसए भी अप्लाई किया था पॉलिटिकल असाइलम, वो कनाडा निकल पड़े और उन्होंने क्या किया कि क्यूबेक में आके अप्लाई कर दिया, जल्दी होने लगे केस होने लगे और केस पास होने लगे। इसकी वजह यह है कि जो क्यूबेक है ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है। वहां भी आऊंगा क्यों बढ़ाना चाहता है। ये मान लीजिए कि हमारे पास अभी 2 या 3 फैक्ट सामने आ रहे हैं कि क्यूबेक क्यों अच्छा है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो आपको बता रहा हूं। देखिए मुझे काफ़ी लैंग्वेज आती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा भी मानना है, और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो जो फ्रेंच है वो सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक है। इवन चाइनीज आसान है और जो फ्रेंच है वो मुश्किल है। तो पहली बात तो ये है कि पहले जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, पहले तो वो इंग्लिश स्कूलों में इतनी मुश्किल से इनको इंग्लिश आई, मतलब आई ये कि किसी के 5 बैंड आ गए, 6 बैंड आयल्स में लेने के लिए लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल मेहनत की, इतने रट्टे लगाए, इतना क्या कुछ किया। तो इंग्लिश तो उनको अभी तक बोलनी आ नहीं रही है प्रॉपरली।
अगर बोल भी रहे हैं हमारे स्टूडेंट जो जहाँ से जाते हैं तो बहुत हार्डली अंदर से डरे होते हैं कि भाई मैं गलत ना बोल दूं, और बोलते भी हैं गलत चीज़ें। फिर इंडिया पाकिस्तान की हमारी जो इंग्लिश है वो कनाडा यूएसए से अलग है, ठीक है। वो बेचारे वो वहाँ बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कनाडा में बहुत मुश्किल से वो सीखेंगे। इवन जिस किसी को इंग्लिश आती है, बहुत सारे लोग उसका मजाक, हाथ से मजाक उड़ाते हैं। कनाडा में यूएसए में ये प्रॉब्लम आती है इंडियंस के साथ। जैसे हमारे जेड बोलते हैं, जेड जो हमारा एबीसी का अक्षर है, वहाँ जी बोलते हैं, जी, ठीक है। तो यहाँ कनाडा में बोलते हैं बूट, जो गाड़ी के पीछे होता है जहाँ हम सामान रखते हैं। कनाडा अमेरिका में वहाँ ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे COLOUR कलर लिखते हैं, वहाँ कनाडा अमेरिका में COLOR लिखते हैं। यहाँ NIGHT नाइट लिखते हैं, वहाँ NITE लिखते हैं, ठीक है। यहाँ के हम इंडियन लोग हैं वो बोलते हैं मैं कब मेरा ज़्यादा वो फ्लो रहता है ना, वो बोलते हैं गराज, नहीं आई एम सॉरी, मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा कि मैं यूएसए वाली बोल रहा हूँ कि इंडिया में। तो इंडिया में बोलते हैं गैरेज, है ना, गैरेज। वहाँ है सिंपल गराज, गैरेज करके बोलते हैं, वहाँ गराज बोलते हैं ना। तो और बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जो मैं दे सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमारे बच्चों ने इंग्लिश ही बहुत मुश्किल से सीखी, ढंग की, जो पूरे ढंग की वो कनाडा जाके आनी है। जो क्यूबेक है, यहाँ मेन लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रेंच सबसे मुश्किल लैंग्वेज है। पहले हमसे इंग्लिश नहीं सीख हुई प्रॉपरली, तो आप भाई फ्रेंच कहाँ से सीखोगे? अभी 2-3 साल लगाओगे, 4-5-10 साल लगाओगे, क्योंकि इंडिया में अब हम मोस्टली जो बच्चे हैं ग्रेड 1 से पढ़ने लगे हैं इंग्लिश। 12 साल में तो किसी को इंग्लिश आई नहीं प्रॉपरली, तो अभी 1-2 साल में फ्रेंच कहाँ से आ जाएगी? एक प्रॉब्लम। दूसरी, मैं खुद बहुत घूमा हूँ क्यूबेक में, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है, मुझे लोगों ने भी बहुत बताया, मेरे कोलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने। कनाडा में मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आई एम सॉरी, इन क्यूबेक में, तो आप किसी से रास्ता पूछो इंग्लिश में, मैंने देखा है मोर देन 90% वो उल्टा रास्ता बता देते हैं, गलत, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश क्यों बोली। एक तरह से वहाँ जो फ्रेंच लोग हैं वो इंग्लिश को नफरत करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए ही वो अपना, वहाँ भी आता हूँ, इसलिए वो अपनी अलग कंट्री ही बनाना चाहते हैं। देखिए, तो जैसे इंडिया में कुछ स्टेट हैं वो हिंदी पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे ही है जो क्यूबेक है उसमें जो मोस्टली वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो हैं फ्रेंच, और फ्रेंच लोग हैं इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं पसंद करते हैं। चाहे इसका कोई गुस्सा करे या गिला करे, लेकिन सच्चाई यही है। तो आप भाई कहाँ से सीखोगे? और उसके बाद अगर आपने फ्रेंच सीख ली, रेस्ट ऑफ कनाडा में तो सभी इंग्लिश बोलते हैं। आप अगर यूएसए जाओ, वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, पूरी दुनिया में इंग्लिश आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? किसको आती है? एक आती है फ्रांस में, दूसरी आती है क्यूबेक में, वहाँ और कहाँ आती है? 1-2 आइलैंड है छोटे से, जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता, ना कोई वहाँ आता है ना कोई जाता है। ये जो इमिग्रेशन वाला वो बंदा स्टूडेंट वीजे का काम करता है, उसको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि बच्चों ने भाई जाना, तो 99% तो बच्चे जाते हैं वहाँ सेटल होने। तो भाई सेटल होने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब आपको भाषा ही नहीं आई? दूसरा, जो लोग इंग्लिश से नफरत करते हैं, अच्छा नहीं समझते, वहाँ आप कैसे एडजस्ट करोगे? अच्छा, ये जो क्यूबेक है, क्या होता है, हर 5-10-15 साल में ये अपना अलग से एक देश बनाना चाहते हैं क्यूबेक। ये कोई बताता नहीं, इमिग्रेशन वाला मोस्टली को किसी को पता ही नहीं है।
इसीलिए ये 10-15 साल बाद इलेक्शन कर देते हैं। देखिए इंडिया वाला तो है नहीं वहाँ सिस्टम, वहाँ प्रॉपर रिपब्लिक है वो, तो वहाँ अगर कोई मांगता है अपनी अलग से स्टेट तो वो वोटिंग करते हैं। जैसे अगर इंडिया में आप अलग सी स्टेट कोई मांगो तो वो तो सीधा देशद्रोह का पर्चा डाल के अंदर कर देंगे ना। वहाँ कनाडा में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ क्या करते हैं कि 10 15 साल बाद वो लोग मांगते हैं कि भाई हमें एक अलग कंट्री चाहिए। उसके बाद वोटिंग होती है तो ज़्यादा जो मेजॉरिटी आती है वो हमेशा से ही आई है कि नहीं भाई हमने कनाडा में ही रहना है। इसलिए वो स्टेट है जो क्यूबेक, अभी तक तो वो कनाडा के साथ बनी हुई है। अच्छा मान लीजिए इन फ्यूचर वो अलग हो जाए तो आप एक फ्रेंच स्टेट के डॉक्यूमेंट लेके क्या करोगे? बड़ी सोचने वाली बात होगी ये। पूरा कनाडा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनीटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, न्यू फाउंडलैंड, है ना, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और यूकॉन, देखिए कितनी और स्टेट हैं। ये एक हो गई और एक सिर्फ क्यूबेक अलग रह गया। इन फ्यूचर अगर ये हुआ तो आप फिर क्यूबेक के नेशनल बन जाओगे, वहाँ के इमिग्रेंट बन जाओगे, या जैसे मैंने बोला कि नेशनल आप वहाँ के सिटीजन हो गए, आप कनाडा के सिटीजन नहीं रहोगे। तो गाइस आपने सोचना है, मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। हाँ और भी एक दो चीज़ें बताऊंगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि पंजाबी सबसे बढ़िया और सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो इमिग्रेंट पंजाबी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तान और पंजाब में। जो पंजाब के पाकिस्तानी हैं या फिर पंजाब के जो इंडियंस हैं तो वो सबसे ज़्यादा बाहर पहले वही गए हैं। अच्छा अगर आप इमिग्रेंट के आंकड़े के ऊपर अगर आप निगाह लगाएं, ये एक तरीका है आप लोगों को समझाने के लिए मेरा, और जो मैंने आंकड़े निकाले हैं क्यूबेक के वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये नहीं कि मैंने किसी वैसे ही न्यूज़ पेपर से इक्का दुक्का से उठा ली है, ऐसे कुछ नहीं है। प्रॉपरली जो क्यूबेक है उसकी क्यूबेक गवर्नमेंट है उसके जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो जो क्यूबेक स्टेट है इसमें 8.8 मिलियन लोग रहते हैं टोटल। ये 1 मिलियन में हो गया 10 लाख ना, तो ये 88 लाख, मुझे पता नहीं हिंदी में 88 कैसे बोलते हैं, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 88 लैक्स। तो ये पॉपुलेशन है 2022 तक की। तो इसमें जो एक साल के मुकाबले सिर्फ 1,49,000 नई जनरेशन की जो है वो इंक्रीज हुआ। तो ये पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। पहली बात तो सिर्फ 1.5 लाख बच्चे का पैदा होना ये वैसे ही ठीक बात नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंक्रीज हुआ है कोरोना के दौरान का इंक्रीज है पता नहीं लोग घर पे थे ना, काम पे कम जा रहे तो उस वजह से पॉपुलेशन वो जो बढ़ गई है ना। तो एनीवे तो हुआ तो ऐसे है ना, बोल तो मैं सच ही रहा हूँ। तो पिछले 50 साल में जो क्यूबेक की पॉपुलेशन है वो 2022 में बढ़ी है ना, 1,49,000, 1,49,000। तो शायद ये कोरोना की वजह से हुआ है। इसमें जो इमिग्रेंट आए हैं एक साल में, इनकी टोटल 146,400 इमिग्रेंट्स आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। इनकी ये पॉपुलेशन में इनकी ग्रोथ हुई है। अभी आप अनुमान इस तरीके से लगाएं कि मान लीजिए इसको 1.5 लाख बना दें हम, 1.5 लाख बंदा सिर्फ गया पूरी दुनिया में से एक साल में क्यूबेक में। उसमें वर्क परमिट वाले भी हैं, उसमें स्टूडेंट वीजे वाले भी हैं, पीआर वाले भी हैं, पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं,
बिजनेस इन्वेस्टर हैं वगैरह वगैरह सभी डाल के सिर्फ 1,46,400 ये जो है उनकी ग्रोथ हुई है। अगर आप इसमें, और ये देखिए एक और इस मजे की बात है कि 3,100 इसमें डिक्रीज हुआ है पहले से, जो इमिग्रेशन नए इमिग्रेंट गए हैं। तो वहाँ जो डेथ है ये 78,400 एक साल में हो जाती है। जो बर्थ है वो सिर्फ होते हैं 80,000। ये आंकड़े नए आए हैं। अभी अगर आप दूसरी स्टेट के बारे में सोचें तो भाई 3.5 लाख स्टूडेंट तो 2.5 से 3.5 लाख स्टूडेंट तो सिर्फ इंडिया से चला गया, और ये गया है सबसे ज्यादा ओंटारियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में, फिर गया है अल्बर्टा में। इसके ऊपर आप देखिए कितने लोग जो टूरिस्ट वीजे के ऊपर वहां रेस्ट ऑफ अदर कनाडा में पक्के हुए हैं, है ना। तो करीब 10 लाख बंदा जो है कम से कम एक साल में पक्का हुआ है कनाडा में। दूसरी स्टेट दो जो बड़ी स्टेट है जहां मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की है, 2 स्टेट ने, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया ने। तो मेरा पॉइंट ये निकल के आता है इस डिस्कशन के जरिए कि पंजाबी सबसे ज्यादा जो है ओंटारियो और वो जा रहे हैं वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में, फिर जा रहे हैं अल्बर्टा में। 3 जो स्टेट हैं सबसे ज्यादा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा, जहां यहां ये इमिग्रेंट स्टूडेंट और इमिग्रेंट सबसे ज्यादा गए हैं। खास करके स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहां गए हैं, खास करके वर्क परमिट पीआर वाले यहां गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब लाखों लोग एक दिशा में चलते हैं तो वो ज्यादातर सही होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं हजारों में। यहां हजारों में लोग हैं, यहां लाखों में हैं। तो जो लाखों वाले हैं ज्यादातर वो सही होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वोटिंग हो गई, सही है। तो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट क्यूबेक। क्यूबेक इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ कनाडा। गॉड ब्लेस दैट स्टेट ऑलवेज। और मेरा तो ये दिल से दुआ है कि वो इकट्ठे रहें। लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताए हैं कि जैसे मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे तो प्रॉब्लम आती है, मैं चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं तो मैं अच्छे से आराम से इंग्लिश में बात कर पाऊं, आराम से खाऊं, घूमूं फिरूं। और भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, समझ आती है, सुनने में अच्छा लगता है, समझाने में इजी है ना, तो एंजॉय होता है। लेकिन जब आपको एक रास्ता ही पूछो तो आपको 90% लोग वो गलत बताए। और आप यकीन मानिए कि मैंने एक दिन में तीन बार एक दिन में 3 टाइम I was given wrong direction on purpose। मैं घूम के वापस आया एक लेडी के पास, 2 लेडीज थी। मैंने बोला भाई आपने क्यों, आपको पता है ये तो आपने मुझे ऑपोजिट भेज दिया, तो वजह क्या हुई, आप ऐसे ट्रीट करते हो, मैं कैलिफोर्निया से आया हूं, आप जो ऐसे ट्रीट करते हो आप लोगों को। तो उसने बताया भाई आपने इंग्लिश में, उसने मुझे बोला कि अगर फ्रेंच में पूछते तो मैं सही बता देती। लोग ये फेस करनी पड़ेगी आपको। और मॉन्ट्रियल किंग, वहां का किंग कोई किंग नहीं है, और ये बातें भी सभी को बताना चाहिए। और उसके बाद एक बड़ी बात और लास्ट में, वो जो बंदा एक है वो कह रहा है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। ये सच नहीं है, आप मानिए। जो नया लॉ निकल के आया है वो पूरे कनाडा को अफेक्ट करेगा।
अभी तक कनाडा ने, क्यूबेक ने अपना नए से रूल रेगुलेशन नहीं डाला है। जो वो दिखा रहा है वो पुरानी रिक्वायरमेंट है फॉर द स्टूडेंट वीजा। आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हो, आप पीआर कैसे हो सकते हो, अभी भी वो मैं आपको नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। Hey guys, thank you so much for watching this video again. I really appreciate it. और मैं बिल्कुल डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरे लूप पोल, तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं सारा कहाँ ये बताने वाला हूँ कि भाई अभी वीज़े जो है बिल्कुल 100% बंद हो गए। अगर हो भी जाए तो ऐसे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो हम तो हमेशा उम्मीद में रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगा कि आगे हो कुआं और अब हमारी वजह से कुएं में गिर जाऊं। ऐसा भी नहीं मैं चाहता हूं। जो बंदा गेहूं उगाता है, कितना यूरिया ढप 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 उसके ऊपर फेंकता है, उसको पता है नुकसानदेह, सिर्फ झाड़ ज्यादा निकालने के लिए, उसका उत्पादन ज्यादा हो जाए, इसलिए वो गैर कानूनी ढंग से यूरिया डालता है फसल के ऊपर। ऐसा ही हमारा बिजनेस है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए ज्यादा इसके ऊपर यूरिया डालूं, जहां आपको सच्चाई नहीं बताऊं। मैं सच के रास्ते पे ही चला हूं और ऐसे ही चलता रहूंगा। बाकी लूप होल हर चीज के होते हैं, लेकिन मेरा ये रहता है कि भाई ऐसा ना कोई बंदा ही मर जाए बेचारा। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ।